बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चोरी करते हुए पाए गए हैं और आखिर क्या क्या चोरी करने का आरोप इन पर लगा है, ये जब आप जानेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे। तेजस्वी यादव पर बेसिन चोरी का आरोप लगा है, तेजस्वी यादव पर पलंग चोरी का आरोप लगा है, तेजस्वी यादव पर एसी चोरी का आरोप लगा है और इसी के साथ तेजस्वी यादव नल की टोटी तक उखाड़ कर ले गए हैं और तेजस्वी यादव पर चोरी का जो आरोप लगा है अब इसके लिए सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर तेजस्वी यादव को चोर क्यों कहा जा रहा है, आखिर तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव का मौसेरा भाई क्यों कहा जा रहा है, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बारे में आ रही है और बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव अब चोरी चकारी करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि चोरी करने का भी जो आरोप लगा है वो कोई लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसा बड़ा मामला नहीं है, बल्कि 25-50 हजार रुपए की, 1-2 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगा है। और उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने भी आवाज से पलंग की चोरी की है, अपने ही आवाज से टोटी की चोरी की है, वॉश बेसिन की चोरी की है, एसी की चोरी की है, गमला चोरी का भी आरोप लग रहा है। और क्या बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम गमला चोर हैं, टोटी चोर हैं, एसी चोर हैं, पलंग चोर है? और ये सवाल किया जा रहा। दरअसल आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब उन्हें एक सरकारी आवास दिया गया था, लेकिन 7 महीने पहले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाती है और बिहार में नई सरकार का गठन हो जाता है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं, लेकिन वह लगातार डिप्टी सीएम के अलॉट किए गए बंगले में ही रह रहे थे और हाल ही में उन्होंने अपना बंगला खाली किया है। और बंगला खाली करते समय वे काफी सारा सरकारी सामान अपने आवास से ही लेते चले गए। और भाजपा का कहना है कि तेजस्वी यादव सामान ले नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने चोरी की है। और अखिलेश यादव को इनका मौसेरा भाई इसीलिए कहा जा रहा कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे और वहां पर जब बीजेपी सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ जब सीएम बन जाते हैं तब अखिलेश यादव को सीएम हाउस खाली करना पड़ता है। और सीएम आवास खाली करते समय अखिलेश यादव पर टोटी चोरी करने का आरोप लगा था। तभी तो अखिलेश यादव का एक दूसरा नाम जो कि अपभ्रंश नाम कहा जाता है वो टोटी चोर रख दिया गया। और इसीलिए तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव का मौसेरा भाई कहा जा रहा है। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की पेशी थी और उसके बाद इसमें लालू प्रसाद यादव पर एक बड़ा फैसला कोर्ट ने दे दिया है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम बताते चले कि तेजस्वी यादव पर जो चोरी का आरोप लग रहा है उसमें दरअसल बताया जा रहा कि बिहार के तब के डिप्टी सीएम सरकारी बंगले को लेकर सियासत गरमा गई है। और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो वहां का सामान भी साथ लेकर चले गए। और बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह जल्दी ही चोरी किए गए सामानों की लिस्ट जारी करेगी। आपको बताते चले कि बिहार में अब डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले को लेकर जो सियासत गरमाई थी उससे राजनीतिक उबाल आ गया है। और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने चोरी की है और तेजस्वी यादव को चोर कहा जा रहा है। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जब 5 देश रत्न मार्ग खाली किया तो अपने साथ सरकारी आवास का बेड, एसी, बेसिन और यहाँ तक कि गमला भी वो चोरी करके ले गए। और इस प्रकार की लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सामान बताए जा रहे हैं जो तेजस्वी यादव पर
चोरी का आरोप लग रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक जो डिप्टी सीएम रहा हो, जिसके पिता रेल मंत्री रहे हो, जिसकी माताजी मुख्यमंत्री रही हो, वो व्यक्ति आखिर गमला की चोरी क्यों करेगा? क्या वो कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का गमला रहा होगा? क्योंकि हम लोग के यहाँ जो गमला आता है वो 25-50 रुपया का आता है। वो अगर चोरी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना हो हल्ला नहीं मचता। वहीं बताया जा रहा कि हाइड्रोलिक बेड यानी कि हाइड्रोलिक एक पलंग था। अभी तक आप लोगों ने हाइड्रोलिक वाला क्या सुना होगा भाई? तो हाइड्रोलिक ट्रैक्टर का डाला होता है, हाइड्रोलिक जो है वो गाड़ियों में लगता है, लेकिन हाइड्रोलिक बेड जो कि लाखों का आता है। और बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव ने खास अपने आवास के लिए जनता के दिए गए टैक्स के पैसे से, सरकारी पैसे से 1 लाखों रुपए का हाइड्रोलिक बेड खरीदा था। और बताया जा रहा कि उसकी कीमत 25 लाख रुपया थी। वहीं एसी के बारे में बताया जा रहा कि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा एसी वो खोल करके लेकर चले गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा तेजाई क्या किया गया है, होशियारी क्या किया गया है, जरा वो भी जान लीजिए कि जहां से भी एसी खोला गया है वहां पर कबाड़ी से एसी ला करके टांग दिया गया है, ताकि पता न चल सके कि इन्होंने अपना एसी खोल करके ले गए। जहां से लाखों रुपए का हाइड्रोलिक बेड चोरी करके ले जाया गया है, जैसा कि बीजेपी चोरी का आरोप लगा रही है, वहां पर 1000 रुपए का भी नहीं, बल्कि आप कह लीजिए कि कबाड़ी से एक छोटा मोटा पलंग लाकर रख दिया गया है। वैसे बताया जा रहा कि गमला भी चोरी हो गया है। और उसमें जो फूल के पेड़ जो लगे हुए थे वो विदेशी फूल के पेड़ थे, उसकी भी कीमत आप समझ सकते हैं कि कम से कम हजारों लाखों में तो जरूर होगी, तभी तो ऐसी जरूरत पड़ गई। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास के जिम का सामान भी गायब कर दिया है। इसके साथ ही साथ बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर तक निकाल लिया गया है। फ्लोर मतलब समझ रहे हैं जी? फ्लोर होता है जमीन को कहते हैं, फर्श को फ्लोर कहते हैं, यानी कि फ्लोर तक निकाल करके ले जाने का आरोप लग रहा है। यही नहीं, वॉशरूम के नल की टोटी भी गायब होने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि बहुत जल्द ही भवन निर्माण विभाग की ओर से दी गई सामानों की लिस्ट जारी करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जाते जाते अपने आवास से कौन कौन सा सामान लेते चले गए। बता दें कि 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने इस आवास को खाली किया है। वहीं आपको बताते चले कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपी कोर्ट में पेश हुए और लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपए के मुचलके पर दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। और जमानत मिलते ही तेजस्वी यादव भड़क गए हैं। केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर उन्होंने करारा हमला किया है। आगे हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा है। आगे आप तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए। एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल वेंडिटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। डराना, धमकाना, दबाना, हम लोग जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हम लोग अपने पक्ष को न्यायालय में रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा, जैसे आज मिला है। और इस केस में कहीं भी दम नहीं है और आगे हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और हम लोगों की जीत तय है। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं वो इस तरह का काम, राजनीतिक षड्यंत्र, एजेंसियों का दुरुपयोग, वो लोग करते हैं। तो हम लोग जो हैं इसमें कहीं कुछ छुपा नहीं है। जिसको जो गाली देना है गाली दें, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। आप कुछ भी केस बना लोगे, लेकिन केस में तो दम है नहीं। तो हम लोग को पूरा विश्वास है आगे अब जो भी मामला होगा उसमें हम लोग जो है अदालत में पक्ष रखेंगे। कल रिजल्ट आ रहा है हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का। देखिए, रिजल्ट आ रहा है, अब जनता मालिक है और देश की जनता ने पहले भी इशारा किया है। जिस प्रकार से भाजपा का ग्राफ गिरा है, एनडीए का ग्राफ गिरा है, हमको लगता है कि वही ट्रेंड रहेगा और हरियाणा और कश्मीर की जनता जो है इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगी।